हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडोक्राइन डिसऑर्डर में एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स जो किनारे वाला पार्ट होता है, दूसरा एड्रिनल मेडुला जो कि मिडिल वाला पार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम के वजह से क्या डिजीज़ देखने को मिलता है वो देखेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शुगर, साल्ट और सेक्स भी बोलते हैं। तो शुगर हार्मोन को ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बोला जाता है, साल्ट को मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोला जाता है। तो किसी भी रीजन से अगर इन तीनों हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसे एडिशन डिजीज बोलते हैं। वहीं अगर किसी रीजन से इस हार्मोन्स में से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का रिलीज बढ़ जाता है तो उसे कुसिंग डिजीज बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एडिशन डिजीज में हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, वहीं कुसिंग डिजीज में हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, और वो भी ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कुसिंग डिजीज़ को हाइपरकोर्टिजोलिज्म भी बोलते हैं। एडिशन डिजीज़ जिसमें तीनों साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन की कमी हो रही है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स ही एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। और वहीं अगर कुसिंग डिजीज़ की बात करें जिसमें हाइपरकोर्टिजोलिज्म होता है, उसका रीज़न हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर या फिर लंग्स, पेनक्रियाज या जीआई ट्यूमर, जो कि आगे स्प्रेड होकर एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। अब एडिशन डिजीज़ की बात करें तो एडिशन डिजीज़ में तीनों हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके वजह से अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन कम होता है तो वास्कुलर टोन कम देखने को मिलता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। और वहीं अगर मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का बात करें उसमें कमी होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का वर्क होता है वो वाटर और साल्ट को रिटेन कराता है, इसलिए इसको साल्ट हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसलिए पेशेंट में डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। और जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो हाइपरकेलीमिया देखने को मिलता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन केस ऑफ अगर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो हाइपोकेलीमिया देखने को मिलता है, वहीं अगर हाइपोनेट्रीमिया होता है तो हाइपरकेलीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एडिशन डिजीज़ और कुसिंग डिजीज़ में कुछ डिफरेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। अगर हम लोग एसेस करते हैं पेशेंट को, असेसमेंट के दौरान अलग अलग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। तो एडिशन डिजीज़ में साल्ट, शुगर और सेक्स की कमी हो रही है, जिसके वजह से पेशेंट में लेथार्जी, फैटिक, मसल वीकनेस देखने को मिलता है, जीआई डिस्टर्बेंस, वेट लॉस देखने को मिलता है, बॉडी में वाटर और साल्ट का रिटेंशन नहीं हो पाता है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और हाइपोनेट्रीमिया के वजह से ही हाइपरकेलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और स्किन चेंजेस, ये मेन पॉइंट अगर पे ध्यान दे तो स्किन चेंजेस में ब्रॉन्ज कलर का हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। वहीं कुसिंग डिजीज़ में मसल वास्टिंग या वीकनेस और साथ ही मून फेस और बुफालो हम्प देखने को मिलता है। बुफालो हम्प यानी कि बुफालो में जिस तरीके से कुबड़ देखने को मिलता है उस टाइप का हम्प पेशेंट में देखने को मिलता है, और मून फेस देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट का जो सेंट्रल पार्ट है वो ओबेस यानी कि मोटा दिखता है और जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो काफ़ी थिन हो जाता है। वहीं साथ में ट्रंकल ओबेसिटी देखा जाता है, यानी कि ट्रंक एरिया में ओबेसिटी देखने को मिलता है, थिन एक्सट्रीमिटीज़ और सुप्रा क्लेविकुलर फैट पेट देखने को मिलता है, यानी कि क्लेविकुलर के ऊपर वाले पार्ट में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल पेशेंट में मेल टाइप के हेयर ग्रोथ होने फेस पे देखने को मिलता है, इसे हिर्सुटिज्म बोलते हैं। साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुसिंग डिजीज़ में हाइपरकोर्टिजोलिज्म हो रहा है, कोर्टिजोल का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ग्लाइसेमिक जो है वो ब्लड में ग्लाइसेमिक का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। और हाइपोकेलीमिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और स्किन चेंजेस की बात करें तो ये भी जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फ्रेजाइल स्किन और ब्रूइसेस देखने को मिलता है, रेडिश पर्पल स्ट्रे लाइन देखने को मिलता है एब्डोमेन पे और अपर थाई पर। तो ये कुछ हम लोग असेसमेंट फाइंड करते हैं पेशेंट में एडिशन डिजीज़ और कुसिंग डिजीज़ में। नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में दोनों ही पेशेंट का वाइटल्स साइन को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि एडिशन डिजीज़ में ब्लड प्रेशर कम होने का रिस्क रहता है और कुसिंग डिजीज़ में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है।
और अगर वेट को भी चेक करना है, इंटेक आउटपुट को भी चेक करना है एडिसन डिजीज़ में, क्योंकि यहाँ पे साल्ट का जो है लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। यूरिन आउटपुट कम देखने को मिल सकता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो सकती है। WBC काउंट और ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का लेव वैल्यू देखते रहना है। और क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की कमी हो रही है, तो पेशेंट को ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बाहर से दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एडिसन डिजीज़ का एडिसन क्राइसिस, यानी कि तीनों हार्मोन्स का अगर अचानक से बहुत ही कम लेवल हो जाता है तो उस केस में एडिसन क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ये एडिसन क्राइसिस किस किस स्टेज में देखने को मिल सकता है? अगर पेशेंट सीवियर स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है या सर्जरी है, तो उस टाइम पे बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है, इसलिए एडिसन क्राइसिस इस कंडीशन में देखने को मिलता है। इसलिए पेशेंट को जब भी सर्जरी के लिए भेजा जाता है तो एडिसन डिजीज़ वाले पेशेंट में एडिसन क्राइसिस होने का रिस्क रहता है, इसलिए पहले से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। वहीं कुशिंग डिजीज़ की बात करें, जहाँ पे हाइपरकोर्टिजलिज्म हो रहा था, वहाँ पे वाइटल्स, इंटेक आउटपुट, लेव वैल्यू चेक करते हैं और रेडिएशन थेरेपी यूज़ किया जाता है ताकि पिट्यूटरी ट्यूमर को ट्रीट किया जा सके, और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट भी दिया जाता है कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए। हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के बाद पेशेंट में रिस्क रहता है थ्रोम्बो इम्बोलिक स्ट्रोक होने का या थ्रोम्बो इम्बोलाई बनने का रिस्क रहता है। और आफ्टर सर्जरी जब पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल कर दिया जाता है तो हार्मोन्स को जो है वो लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन भी लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है।